हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सिक्स, सेवेंथ और एट्थ को, ये आपको एक रेंज दिखाई देगी। ठीक है, ना तो मार्केट इसे नीचे की तरफ तोड़ पाया है, ना ही मार्केट अभी इसे ऊपर की तरफ तोड़ पाया है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 21,000 का एक राउंड लेवल है। आइए इस सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट को देखना चाहिए। उन सारी चीजों को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि ये बात तो आपको बताने की है नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दे दिया है। अगर आप पहले से देख रहे हैं, एक डिस्कशन हमने और किया था, मैं फिर से कर देता हूँ। मोमेंटम कभी भी ऐसे नहीं आता, या तो वो कुछ रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट देता है या फिर साइडवेज हो जाता है। फिलहाल हमें ये वाला केस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो ये मोमेंटम आया था, अब मार्केट साइडवेज है। अब कितना साइडवेज रहेगा, या कब ब्रेकआउट मिलेगा, क्या ब्रेकडाउन मिलेगा, सिचुएशन कुछ भी हो, आपको अपनी प्लानिंग रखनी है। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन अगर देखें, यहाँ पे आपको नीचे हर एक कैंडल में देख लो, आपको नीचे लोअर शैडोज दिखाई देगी। कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि बुलिस कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये साइडवेज जो मोमेंटम चल रहा है, इसका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम सारी चीजों को थोड़ा सा सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए क्या थी। अगर आप सेवंथ को ऑब्जर्व करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये वाला जोन। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई था आपके लिए। ये वाला जोन, ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ये वाला जोन, ये क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे लो था। एक और जोन इंपॉर्टेंट था, ये वाला 21,000 राउंड लेवल था। इतनी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता थी। यहाँ पे जो आपके लिए सिंपल सिंपल सा सेटअप बना है, वो बना है मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते तो फिलहाल 50% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही दिन बचा है, एक दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल सिंपल देखेंगे, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाया, काफी बेहतरीन एक मोमेंटम मार्केट ने आपको यहाँ पे बना के दिया। हालांकि उसके बाद मार्केट ने आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे कि मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो ये बनाया, ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये मार्केट का यहाँ पे एक और सपोर्ट था, कौन सा? प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया। यहाँ से भी एक काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला है। मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बनी है। पहली अपॉर्चुनिटी आप इसे कह सकते हैं, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये हो सकती है, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये हो सकती है, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया और नीचे की तरफ आपको एक मोमेंटम दिखाया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने आपके लिए क्रिएट करके दी है। लेकिन हमारी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम अपना डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब थोड़ा सा इन चीजों को समझते हैं। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में फोकस कीजिएगा। अब ऊपर की तरफ हमारा ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो गया। इस वाले जोन में हमारी दो चीजें हैं। एक तो हमारा प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, एक 21,000 बैठा हुआ है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज आपके लिए ये वाला हो गया। ये वाला क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई और 21,000। ठीक है, ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीवियस डे। ठीक है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हमें पता है। अगर बाकी और चीजें देखें, प्राइस एक्शन, यहां पे हम काफी दिनों से क्या देख रहे हैं? सपोर्ट देख रहे हैं। भाई पहले हमने फिफ्थ को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा था, और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सिक्स को जब इसका ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला हमें। सेवंथ को फिर से सपोर्ट देखने को मिला। एट्थ को फिर से सपोर्ट देखने को मिला। यानी कि नीचे की तरफ हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हम यहाँ पे एक रेंज की बात कर रहे थे, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, मार्केट उस रेंज से भी बाहर निकलता है, अगर ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हम नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन नेगेटिव साइड जाने के लिए हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। रीजन क्या है? रीजन आपको सबको पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इसलिए ट्रेंड की अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेड मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आप हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब ऊपर की सिचुएशन समझो। ऊपर की सिचुएशन पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही नजर आ रहा है। यहाँ पे दो आपके लिए रेजिस्टेंस रहेंगे, प्रीवियस डे हाई हो गया और 21,000 हो गया। बेहतर यह है मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच में टाइम स्पेंड करके अगर तब ब्रेकआउट देता है तो पॉजिटिव साइड हमें और भी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, दूसरा मार्केट ने 3 दिन से कुछ टाइम स्पेंड भी कर दिया है। अगर ब्रेकआउट दे के निकल रहा है तो और भी बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। समझ में आया सिचुएशन? अब एक एक चीज को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझ लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, और जो मैंने आपको समझाया अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर में जाइए, पिवट पॉइंट लगाइए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे हमें कुछ चीजें पहले से पता है। पहली चीज क्या पता है? नीचे ये वाला सपोर्ट जोन हमें पहले से पता है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट इसी जोन में साइडवेज भी हो सकता है। क्योंकि 3 दिन से हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, हमने 6th को भी ऑब्जर्व किया, 7th को भी ऑब्जर्व किया और 8th को भी ऑब्जर्व किया, एक साइडवेज जोन को। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? तो उस सिचुएशन पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं हाफ क्वांटिटी में काम करना है और इस सपोर्ट जोन पे आपको नजर रखनी है। उससे पहले आपके लिए रुकावट इस वाले जोन में हो सकती है। काफी लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे इस वाले जोन या उस वाले जोन, आप ऐसे मत बताया करो, सीधे लेवल्स बताया करो। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, ये फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से एक लाइन उठाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसे आप मूव भी कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, कौन सा लेवल निकल के आते हैं, ये आपके होमवर्क होते हैं। जब ये चीजें खुद से आप ड्रॉ करोगे, आपकी चार्ट रीडिंग भी बढ़ेगी और आपको मार्केट को समझने में मदद भी मिलेगी। दूसरा, आपके माइंड में स्ट्राइक भी होगा कि ये लेवल आपको क्यों बताया गया है, ये वाला जोन आपको क्यों बताया गया है। क्योंकि आप यहीं पे देखेंगे मार्केट बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस की थ्रेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इस इम्पोर्ट लेवल पे कुछ खास बात हो सकती है, ड्रॉ करके रख लो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। इन चीज़ों को खुद से ड्रॉ करोगे तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा और चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब सिचुएशन समझो। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, ये दो रेजिस्टेंस हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, प्रीवियस डे हाई भी और 21,000 भी। अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, 21,000 से ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो बेहतर ये है कि अगर सीधे ही बुलिश कैंडल बनी पहली और उससे आगे आपको फॉलोअर कैंडल बन गई तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली गैप अप ओपनिंग देके, तो मार्केट में आपको इंतजार करना है, नेगेटिव साइड नहीं जाना है। हो सकता है मार्केट
21,000 को रीटेस्ट करनी है और फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम दिखा दे। ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है, 21,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, तब भी नेगेटिव साइड नहीं जाना है, जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग आपको नहीं दे देता है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ये वाला लेवल है। भाई जो मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अभी मार्केट को होल्ड करके रखे हुए है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो पूरा डिपेंड इसी पे ही करेगा। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, नेगेटिव मोमेंटम मिलता है, तो आप हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको सपोर्ट का आइडिया है कहाँ। लेकिन अगर इसी सपोर्ट जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, इस सिचुएशन पे आप नेगेटिव साइड काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे चुका होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन भी दे के चला, तब भी नेगेटिव साइड काम नहीं करेंगे, क्योंकि अचानक से मार्केट इसमें फेक ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उस सिचुएशन पे आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेंगे जब तक कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए तो और रिवर्सल दिखाया तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे सकता है, या फिर मार्केट ने इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो वो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे सकता है। तो इन अपॉर्चुनिटीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।